गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के विषय लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जान लिया था कि लेखांकन के परिचय के संदर्भ में हमें लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस तरह से मनुष्य की आवश्यकताओं का जन्म हुआ और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित रहने लगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयाँ थीं, जो त्रुटियाँ थीं, जो दोहरे संयोग का अभाव था, उसके कारण उसे मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। और जब मुद्रा की आवश्यकता पड़ी तो धीरे धीरे एकांकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और कंपनियों का विकास हुआ। अब जब कंपनियों का विकास हुआ तो लेन देन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगा और उस लेन देन को एक पूर्ण हिसाब, एक अच्छे तरीके से रखने के लिए बही खाते की आवश्यकता महसूस हुई, बही खाता रखने की आवश्यकता महसूस की गई। इतना हम पहले हमारे वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे कि पुस्तपालन एवं लेखांकन का इतिहास क्या है, यह पुस्तक किसने प्रकाशित की और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो देखिए, अलग अलग मान्यताएं हैं, यह हम अध्ययन करेंगे कि पुस्तपालन एवं लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की सभ्यता। बेबोलिनियम वैदिक सभ्यता में बेबोलिनियम वैदिक सभ्यता एवं मनु संहिता के काल में भी लेखांकन किसी न किसी रूप में था। इस काल में मजदूरी एवं करों का भुगतान का लेखा मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। भारतीय प्रणाली में लेखांकन आरंभ करते समय इष्ट देव की प्रार्थना लिखने का वर्णन फ्रांसिस्को डी डेटिन की खाता बही के प्रथम पृष्ठ पर उपलब्ध है। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लेखांकन के इतिहास के बारे में लिखा है। वैसे लेखांकन के बारे में हम पढ़ें तो लेखांकन का जो जनक है उसे लुकास पेसोएली को माना जाता है। लुकास पेसोएली का जो थे इटली के वेनिस नगर के निवासी थे और लुकास पेसोएली ने बही खाते एवं लेखाकर्म का विकास किया, लेखाकर्म के बारे में जानकारी दी और उन्हें लेखाकर्म का पिता भी कहा जाता है। जैसा हमने आपको बताया कि वे इटली के वेनिस नगर के निवासी थे और उनके द्वारा कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस पुस्तक प्रकाशित की गई। आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि बही खाते का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए, बही खाता जो है एक अंग्रेजी शब्द है और जो बुक कीपिंग शब्द इसके साथ जोड़ा गया है। तो बही खाता और लेखाकर्म है ना, इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अनुवाद किया है। सबसे पहले यदि हम बुक का तात्पर्य लिखते हैं तो बुक से आप क्या समझते हैं? बुक से तात्पर्य है कि व्यापारिक व्यवहारों को लिखने की पुस्तक से है। और कीपिंग का अर्थ यह है कि इसे आप किस तरह से व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, लिखने की कला, उसे व्यवस्थित रखने का ढंग क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। यानी आपने यदि किसी भी व्यापारिक ट्रांजैक्शन का मतलब, व्यापारिक ट्रांजैक्शन से मतलब है वे सभी व्यवहार जिसमें मुद्रा का प्रयोग होता है उसे हम व्यापारिक ट्रांजैक्शन कहते हैं।
यानी यदि किसी ट्रांजैक्शन में, यदि किसी आदान प्रदान में मुद्रा नहीं है तो वह कॉमर्स के हिसाब से हमारे काम का नहीं है, परंतु कॉमर्स उन सभी तथ्यों पर गौर करता है जिसका संबंध मुद्रा से होता है, पैसे से होता है, वित्त से होता है। तो सभी बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको लिखना क्या कहलाता है? आपका पुस्तपालन यानी बही खाता कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि व्यापारिक व्यवहारों को लिखने के कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं जिनका पालन लेखा करते समय यानी एंट्री करते समय हमें करना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बही खाता विज्ञान और कला है। तो विज्ञान और कला कैसा है? देखिए, विज्ञान इसलिए है कि जब भी विज्ञान किसी चीज़ का आविष्कार करता है तो उसके पीछे कोई कारण, कोई नियम, कोई सिद्धांत होते हैं। मान लीजिए आपने कोई गैस का निर्माण किया, आपने CO2 बनाया, तो उसमें आपने दो पदार्थों को मिलाया जिसकी पहले से ही कोई सिद्धांत था, कोई तरीका था। उसी प्रकार जो बही खाता है उसके अपने एक सटीक सिद्धांत होते हैं जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। तो बही खाते को हम विज्ञान भी कह सकते हैं और बही खाता जो है एक कला भी है। कला कैसे? तो कला का अर्थ होता है अपने कार्य में श्रेष्ठता। आप अपने कार्य में किन किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, उसे किस तरह से व्यवस्थित करते हैं। जैसा कि हमने बही खाते में पढ़ा कि जो बही खाता है वो व्यापारिक सौदों को लिखने की कला है। लिखने की कला यानी यदि आपका नगद व्यवहार हुआ है तो नगद में लिखेंगे, यदि आपने उधार व्यवहार किया है तो उधार भी लिखेंगे। इस तरह से बही खाता एक कला भी है, एक लेखन शैली भी है। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और बही खाते और लेखा कर्म के बारे में आगे का अध्ययन करेंगे। और आपको यदि इस सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं।